बजरंगी से भेंट हुई भगवान की, प्रभु राम की। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो हो गई है मॉर्निंग, आदि बने गए स्कूल एज़ यूजली और मैं हूँ घर पे अकेले। अब स्टार्ट होने जा रहे हैं अपने वही घर के काम। और आज वेदर जो है वो थोड़ा सा क्लाउडी है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है। तो ऐसा करते हैं, पहले अपना रूटीन करके सारा कुछ करके उसके बाद मैं फिर करती हूँ आपसे बात। तो चलो, बाकी काम से पहले मैं अपना ये जो पैक है ये खाली कर देती हूँ। ये मैंने एक्चुअली मॉर्निंग में ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, मैंने सामान मंगवाया था, मुझे करना पड़ा अर्जेंसी ऑर्डर क्योंकि आज फ्रूट कुछ नहीं था। वान्य जो है वो डेली लेके जाती है छोटे बच्चों को, जो है वो आपको पता है कि फ्रूट अपना फ्रूट ब्रेक होती है तो उनको लेके जाना पड़ता है। तो फिर रात को मुझे टेंशन तो थी दिमाग में, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं ब्लिंकिट कर लूँगी या इंस्टामार्ट कहीं से भी मंगवा लूँगी। अब तो फिर मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने सब्ज़ी डाली और फिर मैंने अपना सामान जो कुछ और भी था, ग्रोसरी आइटम, कुछ सब्ज़ी थी कुछ थी, तो मैंने सोचा इकट्ठा ही मंगवा लेती हूँ। तो फिर वो मैंने मंगवा लिया था। ये थोड़े से कीवी थे, कीवी का पैक, साथ में बच्चों को होते हैं कुछ चिप्स वगैरह, वो तो कंपल्सरी होते ही होते हैं। बट ये चिप्स वगैरह ऑलवेज़ नहीं मैं मंगवाती, इनको वीकली मैं 2 बार मंगवा देती हूँ और तभी देती हूँ इनको, वो भी पूरा पैकेट एक साथ में नहीं, बीच में थोड़ा थोड़ा निकाल के। पर ये कि कुछ ना कुछ तो बच्चों को चाहिए होता है, बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते। तो एक मैंने स्पिनच वो पालक मंगवाया था, वो मैंने अभी धोने के लिए रख दिया है, कुछ बनाऊँगी उससे। और साथ में लेमन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वान्या को सुबह उठ के ना दूध पीना होता है ना कुछ, वो नींबू पानी पीती है सुबह उठ के। उसके नखरे ही लग गए। अब मतलब थोड़ा बहुत जो ब्रेकफास्ट करना, जैसे मतलब टोस्ट खा लिया या परांठी, वो भी हाफ़। तो आज मैंने पनीर की परांठी बनाई थी उनको खाने के लिए ब्रेकफास्ट में, और आलू के चिप्स बनाए थे लंच के लिए। तो उसने थोड़ी सी परांठी ली और साथ में लेमन अपना वो लिया, नींबू पानी। तो बोलती कि मम्मा मुझे आप वो शुक्र है कि मैंने ऑर्डर कर दिया था। आपको पता ही है कि हम लोगों को सब कुछ रखना पड़ता है माइंड में। और आदि जो है वो तो दूध ही लेता है, उसका वो तो मेरा मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बिल्कुल काम सा और बिल्कुल इनोसेंट सा बेटा है मेरा। सब मतलब जो भी है उसको पता है कि मम्मा के लिए वो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेता है, कर लेती है वान्या भी, बट अभी थोड़ी सी छोटी है, तो जब बड़ी होगी तो मुझे पता है वो भी कर ही लेगी। तो सामान जो था वो मैं जल्दी जल्दी निकालती हूँ। जो फ्रिज में रखने वाला है वो फ्रिज में रखूँगी, और जो बाहर रखने वाला है तो थोड़ी सी भिंडी अब जाने वाली है, भिंडी की सोचा ये मंगवा लेती हूँ। ये मैंने थोड़े से मंगवाए थे सिंपल घास, थोड़ी सी कैप्सिकम, ये और ये बनाना बड़े अच्छे होते तो ये 4 का पैकेट बेबी बनाना होते हैं, बट बढ़िया होते हैं बच्चों के हिसाब से। और फिर मंगवा लिए ज़्यादा, फिर जब चीज़ पड़ी हो तो कई बार लगती थी थोड़े से बिस्किट से और ये वगैरह, ये बर्बन से। और साथ में मैंने ना, मेरा कल ना करेले खाने का मन कर रहा था, तो मैंने फिर करेले ऑर्डर किए, 2 करेले आए, बस मेरे लिए इनफ है। बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, मैं ही खाऊँगी। हमारा मैंने पहले से रख दिया था। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा जल्दी से क्लीनिंग डस्टिंग कर लूँ, फिर मिलते हैं। सारा काम करके ब्रेकफास्ट करके अब मैं हूँ फ्री और लगी थी कुछ फ़ोन पे करने में। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ना आपको भी बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। एक्चुअली मैं कर रही थी तो बाहर आवाज़ें इतनी आती कि क्या ही करना। लो, अब आ गया फेरी वाला, कोई साग बेच रहा है, को कुछ। तो पहले तो मैंने किए अपने बाल स्ट्रेट, थोड़े से कर लेती हूँ जैसे वॉश किए होते हैं, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से कर लिए हैं और मुझे स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं, बट मैंने मतलब करवाए नहीं आज तक। मैं स्ट्रेटनर से ही करती हूँ, वैसे परमानेंट जो स्ट्रेटनिंग होती है वो मैंने नहीं करवाई, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे ना बालों का बहुत नुकसान होता है। बालों मतलब जितने बाल होते हैं मेरे को लगता है वो भी झड़ने लग पड़ते हैं, जब फिर से वो आते हैं ना, जो न्यू ग्रोथ होती है, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो अपना जो मैंने चाह है बाल स्ट्रेट करने का, वो मैं वैसे कर लेती हूँ पूरा। और हाँ, मैं आपको बताने जा रही थी कि मैं क्या कर रही थी। अभी हेलोइन आ रहा है ना, 31 को है, मुझे तो इतना याद नहीं था बटवान्या का। अब मैं वही सोच रही थी कि हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, है ना, कि क्या हेलोइन और
क्या ये और पता नहीं क्या क्या नाटक चले हुए हैं बच्चों के कि तीज भी सेलिब्रेट करो, ये भी वो भी, उसके लिए स्पेशल इनको अटायर ला के दो। तो उस टाइम और आज के टाइम में इतना मतलब डिफरेंस हो गया है। और पर हाँ, बात वो प्यार की बात तो सेम ही है। उस टाइम जो हमारी चीज़ें होती थी, जिन्हें जो हमें चाहिए होती थी, वो हमारे पेरेंट्स उस हिसाब से पूरे करते थे अपने उस टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब पूरा करते थे। उनको खुशी होती थी बच्चों की चीज़ें पूरा करते हुए, जितनी हमारी डिमांड्स उस टाइम के अकॉर्डिंग होती थी। और आज हम लोगों का भी वही हाल है कि मैं ना उसके लिए सरप्राइज़ कर रही थी कि उसको मैंने बताया नहीं है वान्या को कि मैंने उसके लिए कोई मतलब ड्रेस जो थी वो उसके लिए जो अटायर स्पेशल होता है, कोई बिच वाला या कोई किसी भी उससे रिलेटेड, तो मैंने कोई करेक्टर मतलब उससे रिलेटेड मैंने कोई उसको ड्रेस जो थी वो मैंने ऑर्डर की है। मैंने फर्स्ट ट्राई पे ऑर्डर कर दी है। अब 31 को उन्होंने बताया कि वो आएगी। मे बी अगर आ गई उससे पहले 30 तक, तब तो मतलब बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई 31 को, तब तो कहाँ पहन पाएगी, तब तो मुझे करना पड़ेगा कोई उसका। तो मैं वही कर रही थी कि मुझे ना मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा था। आज खुशी होती है कि बच्चों के लिए हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, उनको सरप्राइज़ देते हैं। अब हम पेरेंट्स बन गए हैं, अब हम अपने बच्चों के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनको दे के उनको जो चीज़ें लेके खुशी होती है, वो हमें देने में अच्छा लगता है। ऐसे हमारे पेरेंट्स को लगता था उस टाइम के हिसाब से। बट आज के टाइम में तो बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। पर पेरेंट्स तो चीज़ ही ऐसी है, अपने पॉकेट के हिसाब से हर कोई जितना हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए करता ही करता है। पहले के टाइम में इतना ज़्यादा नहीं होता था, मतलब इतना ना तो इतने एफर्ट्स कर पाते थे पेरेंट्स, और ना बच्चों की इतनी डिमांड्स होती थी। पर आज के टाइम में तो बच्चों की डिमांड्स भी हैं, बट एक लिमिट तक जो हो सकता है वो हम पूरी करते हैं। ऐसा भी नहीं कि अपने आप को तंग करके परेशान करके, और फिर उस चीज़ को बच्चों को भी थोड़ा सा रियलाइज़ कराना ज़रूरी होता है कि हम ऐसे ये चीज़ ले रही हैं, आपके लिए हमने ऐसे किया है, हमने इतने एफर्ट्स लगाए हैं, तो वही आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, जो जायज़ चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम करते हैं, मगर जो नहीं ठीक है, जो नाजायज़ हमें लगती है, जो हमें ठीक नहीं लगती, उसके लिए हम बच्चों को समझाते हैं। और ये शुरू से हमने उनको आदत डाली हुई है। तो यही कुछ बातें थी मतलब जो मैं आपसे करना चाहती थी, और मैं भी जो कर रही थी उसके ऊपर ये चल पड़ी बात। तो देखती हूँ फर्स्ट क्राई से ऑर्डर तो हो गया है। तो मैंने रीज़नेबल सी 623 की शायद है वो, जो मैंने इसको ड्रेस मंगाई उसके साथ वो हैट है, एक वो इसका जो वो नहीं होते ईविल के जो दांत होते हैं वैसे वाले दांत, और साथ में एक चीज़ वो पंपकिन सा कुछ, ये 3 चीज़ें साथ में आएंगी। तो मुझे अच्छा लगा, रीजनेबल लगा, तो मैंने मंगवा दिया। अगर आ गया टाइम से तो गुड, वेल एंड गुड। अगर नहीं आया तो उसको फिर मैं रिटर्न कर दूँगी, कुछ और ले लूँगी इसके लिए। चलो, और साथ में कार्निवल का चला हुआ है आजकल, उसके लिए 500 रुपीज़ इसने वो कल लेके गई थी। तो ऐसे ही है, बच्चों का कुछ ना कुछ चला ही रहता है। तो अब चलो मैं करती हूँ कुछ अपना काम, और थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करके उसके बाद, नहीं रेस्ट कहाँ यार, अभी आज मैंने सोचा था कि आज मैंने वान्या और आदि का कवर करना है क्लीन, उसको साफ़ करना है, कपड़े तय लगा के रखने हैं। थोड़े से जो विंटर के हैं वो थोड़े से मैंने, जो फुल स्लीव्स हैं वो मैंने रखने हैं, और जो समर के जो बिल्कुल ही हाफ स्लीव्स थे वो निकाल दूँगी। तो वो कर लेती हूँ, और फिर दोपहर का लंच। आज का जो आपसे आपका और हमारा जो बातचीत थी वो यहीं पे मैं करती हूँ उसका ख़त्म। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स देखिए, और आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ लगता है कि आप मुझे बोलना चाहते हैं, या मुझे कुछ भी अगर आपकी कोई एडवाइस है तो प्लीज़ दें। और हमारे यूट्यूब चैनल को पूरा सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।